अस्सलाम वालेकुम। RNN न्यूज के साथ मैं हूं अजवा इशफाक। न्यूज बुलेटिन का आगाज करते हैं। कराची से हमारे नुमाइंदे साजिद चांडियो की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सरजानी टाउन की चौकी खुदा की बस्ती के इलाके अली मोहम्मद घोड़ के करीब पुलिस और मुसल्ला डाकुओं के दरमियान मुकाबला हुआ। पुलिस के मुताबिक दो तरफा फायरिंग के तबादले के नतीजे में एक जख्मी समेत 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान की शिनाख्त रियाज वल्द पीर बख्श और उमर फारूक वल्द फारूक आजम के नामों से हुई है। पुलिस ने मुल्जिमान के कब्जे से गैर कानूनी पिस्तौल, एमोनिएशन, चलीदा होल, मोबाइल फोन्स और नकदी बरामद कर ली। मुल्जिमान के जेर इस्तेमाल दोनों मोटरसाइकिलें भी तहवील में ले ली गई हैं, जबकि मजीद तफसीलात हासिल की जा रही हैं। जख्मी मुल्जिम को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि दूसरे मुल्जिम को मजीद तफ्तीश के लिए थाने मुंतकिल कर दिया गया है। फरार होने वाले मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए छापामार कार्रवाइयां जारी हैं। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, जबकि उनका साबका जराइम पेशा रिकॉर्ड भी हासिल किया जा रहा है। कराची में 5 मुहर्रमुल हराम के जलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजामात। जिला मलीर में 5 मुहर्रमुल हराम के मौके पर बरामद होने वाले जलूसों और मुनक़िदा मजालिस की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजामात किए गए हैं। SSP मलीर डॉक्टर अब्दुल खालिक खुद जलूसों और मजालिस के हमरा मौजूद रहकर सिक्योरिटी अमूर की बराह रास्त निगरानी कर रहे हैं। SSP मलेर ने तैनात अफसरान और एहलकारों को हिमा वक्त मुस्तैद रहने, अज़ादारान को हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और सिक्योरिटी इक़दामात को मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत जारी की हैं। थाना मलेर सिटी और थाना कायदाबाद की हदूद में बरामद होने वाले जलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी के लिए 370 पुलिस अफसरान, एहलकारों और लेडी पुलिस की तैनात की गई है। जलूसों के रूट्स और हसास मकामात पर पुलिस नफरी के साथ इंटेलिजेंस स्टाफ भी फराइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। थाना मलेर सिटी की हदूद में वाक़या इमाम बारगाह से बरामद होने वाले मरकजी जलूस के तमाम रास्तों पर ख़ुसूसी सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं, जबकि SSP मलेर ने थाना कायदाबाद की हदूद में मुनक़िद होने वाले मजालिस का भी दौरा किया। जिला मलेर पुलिस जलूसों के आगाज से इख्तिताम तक सिक्योरिटी सूरत हाल की मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। जलूसों के रूट्स, दाखिली और खारजी रास्तों और हसास मुकामात की मॉनिटरिंग जदीद CCTV कैमरों और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के जरिए की जा रही है। जिला मलीर पुलिस का कहना है कि मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन अमान के कयाम, अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादारान को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। इस मकसद के लिए मलेर पुलिस, रेंजर्स, इंटेलिजेंस इदारों और दीगर मुतल्लिका अदारों के बाहिमी ताउन से मरबूत सिक्योरिटी नेटवर्क कायम किया गया है। कराची में एडिशनल IG कराची आजाद खान का मरकजी इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया का दौरा। एडिशनल IG कराची आजाद खान ने मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए मरकजी इमाम बारगाह हुसैन ईरानिया का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने इमाम बारगाह इंतजामिया से मुलाकात की और मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल, सिक्योरिटी इंतजामात और बाहिमी ताउन के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। एडिशनल IG कराची ने मुतल्लिका पुलिस अफसरान को हिदायत की कि मजालिस और जलूसों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। आज़ादारान को महफूज माहौल फराहम करने के लिए तमाम जरूरी इकदाम किए जाएं। इस मौके पर आजाद खान का कहना था कि फराइज की अंजाम दही में किसी किस्म की गफलत या लापरवाही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जबकि सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर अफसरान और एहलकार मुकम्मल चौकसी और पेशा वराना जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें। उन्होंने मजीद हिदायत की कि शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़, क़याम अमन और मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी के मौसर इंतजामात के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरोकार लाए जाएं, ताकि आज़ादारान अपने मजहबी फ़राइज़ पुरसकून माहौल में अंजाम दे सकें। कराची में मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का डिफेंस में हादसे के मुकाम और जिना अस्पताल का दौरा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब डिफेंस के इलाके सबा एवेन्यू में वाक़या इमाम बारगाह में पेश आने वाले सोजोकी हादसे के मुकाम पर पहुंच गए, जहां उन्होंने सूरत हाल का जायजा लिया।
इस मौके पर एडिशनल आईजी कराची आजाद खान और डीआईजी साउथ असद रजा भी उनके हमरा मौजूद थे। मेयर कराची ने कहा कि इस नाखुशगवार वाक़े की हर पहलू से तहकीकात की जाएंगी और जिम्मेदार अनासिर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि हादसे में मुलविस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि गाड़ी को भी पुलिस से तहवील में ले लिया गया है। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने कहा कि तमाम जख्मी ज़ाहिरीन को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम की जा रही हैं और इनके इलाज मुआवजे के तमाम इखराजात सरकारी सतह पर बर्दाश्त किए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि मुहर्रमुल हराम के दौरान तमाम मुतलका अदारे मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए पुलिस, रेंजर्स और सिविल अदारे पूरी तरह तैयार हैं। मेयर कराची ने डीआईजी साउथ को इमाम बारगाह और इतराफ के इलाकों में सिक्योरिटी मजीद सख्त करने की हिदायत भी जारी की। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने एडिशनल आईजी कराची आजाद खान के हमरा जिना अस्पताल का दौरा किया, जहां उन्होंने जख्मियों की अयादत की और इनकी जल्द सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस्लामाबाद में आजाद कश्मीर के एमएलए अब्दुल माजिद खान की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत। आजाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के रुकन अब्दुल माजिद खान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। जरदारी हाउस इस्लामाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा मोहतरमा फरियाल तालपुर से मुलाकात के दौरान अब्दुल माजिद खान ने पार्टी क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। मुलाकात में आजाद जम्मू कश्मीर के वजीर आजम फैसल मुमताज राठौर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर के सदर मोहम्मद यासीन, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, रुबीना खालिद, मियां अब्दुल वहीद और चौधरी मोहम्मद रियाज भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान आजाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल, अवामी मसाइल और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर फरियाल तालपुर ने अब्दुल माजिद खान की पार्टी में शमूलियत का खैर मुकद्दम करते हुए कहा कि नए साथियों की शमूलियत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजीद मजबूत होगी। आजाद कश्मीर में अवामी राब्ता मुहिम को मजीद मौसर बनाया जाएगा। अब्दुल माजिद खान ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमहूरी जद्दोजहद, अवामी खिदमत और अवामी मसाइल के हल के लिए किरदार काबिल एतमाद है। इसी एतमाद के तहत उन्होंने पार्टी में शमूलियत का फैसला किया। कराची में साइड वे हाईवे पर पुलिस की कार्रवाई, इंडियन गुटखा स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। कराची से हमारे नुमाइंदे साजिद चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक थाना साइड सुपर हाईवे पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए इंडियन गुटखा की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। पुलिस ने अयूब गोड के करीब कार्रवाई के दौरान गुटखा सप्लाई में मुलविस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान की शिनाख्त इम्तियाज वल्द मुख्तार अहमद और मोहम्मद राजा वल्द निजामुद्दीन के नामों से हुई है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान गाड़ियों के जरिए भारी मिकदार में इंडियन गुटखा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई कर रहे थे। कार्रवाई के दौरान मुल्जिमान की गाड़ियों से 16 बोरिया इंडियन गुटखा और मुतयद जाली नंबर प्लेट्स बरामद कर ली गई। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुल्जिमान सप्लाई से कबल अपनी गाड़ियों पर जाली नंबर प्लेट्स नस्ब करके गुटखा अंदरूने शहर पहुंचाते थे। पुलिस ने गुटखा सप्लाई में इस्तेमाल होने वाली दोनों गाड़ियों को ज़ाब्ते के तहत तहवील में ले लिया है, जबकि मुल्जिमान के खिलाफ सिंध गुटखा मावा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिम मोहम्मद राजा उससे कबल इक़दामी कत्ल के एक मुकदमे में थाना एयरपोर्ट सखर पुलिस के हाथों भी गिरफ्तार हो चुका है। कराची में दरखशां पुलिस की कार्रवाई, गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस 16 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची से हमारे नुमाइंदे नवाज मुबीन की रिपोर्ट के मुताबिक जिला जनूबी पुलिस ने गैर कानूनी और गैर इखलाकी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 16 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी जिला जनूबी महजूर अली की हिदायत और निगरानी में दरखशां पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां की। पुलिस के मुताबिक पहली कार्रवाई बदर कमर्शियल फेज 5 में की गई, जहां से 5 मर्द, 2 ख्वाजा सरा और 1 खातून को हिरासत में लिया गया। दूसरी कार्रवाई मुस्लिम कमर्शियल फेज 6 में अमल में लाई गई, जहां से 4 मर्द, 3 ख्वाजा सरा और 1 खातून को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाइयों के दौरान मजमूई तौर पर 16 अफराद को हिरासत में लिया गया, जिनके खिलाफ थाना दरखशां में मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार अफराद के खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई जारी है, जबकि मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश भी की जा रही है। जिला जनूबी पुलिस के मुताबिक जराइम और मुआशरती बुराइयों के खात्मे के लिए कार्रवाइयां बिला इम्तियाज जारी रखी जाएंगी, ताकि शहरियों को महफूज और पुरअमन माहौल फराहम किया जा सके।
कराची में ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद की हड़ताल खत्म करने का ऐलान। कराची में ट्रांसपोर्ट के मसाइल के हल के लिए कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद और कमिश्नर कराची के दरमियान अहम इजलास हुआ, जिसके बाद 3 रोज से जारी हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास में गाड़ियों की मुंतकली के दौरान बायोमेट्रिक मरहले से मुतल्लिक ट्रांसपोर्टर्स का 2 माह की मोहलत देने का मुतालबा तस्लीम कर दिया गया। इसी तरह थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की मद में 12,000 रुपए की अदायगी के मामले को भी हल करने की यकीन दहानी कराई गई। ज़राए का कहना है कि इजलास में ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिक मुख्तलिफ अमूर पर तफसीली गौर किया गया और फरीकेन के दरमियान मामलात को खुश इसलूबी से हल करने पर इत्तफाक हुआ, जिसके बाद ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया। सखर में 5 मुहर्रमुल हराम को तारीखी ताजिया लाजू मकान से बरामद होगा। पुराने सखर के तारीखी लाजू मकान से 5 मुहर्रमुल हराम का सदियों पुराना ताजिया आज बरामद होगा, जिसमें लाखों अज़ादारान की शिरकत मतवक्की है। सखर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से जलूस के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख ने इस मौके पर आशिकाने अहले बैत और अज़ादाराने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सलाम पेश करते हुए कहा कि ये तारीखी ताज़िया और ताज़िराती जलूस सखर की मजहबी, सकाफती और तारीखी रवायात का अहम हिस्सा है, जिसका तसलसल सदियों पर मुहित है। उन्होंने कहा कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शोहदाए करबला की कुर्बानियां हक, सच्चाई, अदल और इंसानियत के लिए मशअले राह हैं, जबकि ये जलूस इत्तेहाद उम्मत और मजहबी हम आहंगी का मजहर है। बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख के मुताबिक लाखों अज़ादारान की आमद के पेश नजर सखर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने गैर मामूली इंतजाम किए हैं। तमाम टाउन्स और यूनियन काउंसिल को खसूसी हिदायत जारी की गई हैं कि ताकि अज़ादारान को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा सकें। जलूस के रूट्स और इतराफ में खसूसी सफाई मुहिम चलाई गई है, जिसमें सड़कों की धुलाई, चूने का छिड़काव, जरासीम कश स्प्रे और कचरे की बरवक्त मुंतकली शामिल है। सड़कों की मुरम्मत, प्योर ब्लॉक्स की तनसीब और नकासी आप के इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। बिजली की बिला तातुल फराहमी के लिए 14 मुकामात पर जनरेटर्स नस्ब किए गए हैं, जबकि डिजिटल स्क्रीनिंग के लिए एलानात और रहनुमाई का निज़ाम भी कायम किया गया है। खवातीन और मर्दों के लिए अलहदा वॉशरूम्स, अर्के गुलाब छिड़काव के लिए 30 रुकनी खसूसी टीम और मेडिकल कैंप्स भी कायम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये तमाम इंतजामात मुख्तलिफ इदारों, जिला इंतजामिया, मुंतखब नुमाइंदों, समाजी तंजीमों और रजाकारों की मुश्तरका कोशिशों का नतीजा है। आखिर में उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला तमाम खदमत को कबूल फरमाए, पाकिस्तान, सिंध और सखर में अमन, इत्तेहाद और भाईचारा कायम रखे और अवाम की खदमत का जज्बा मजीद मजबूत करे। बलड़ी शाह करीम में जदीद दौर में भी शहरी बुनियादी सहूलियात से महरूम देहाती जनाजे दफनाने के लिए सिम नालों से गुजरने पर मजबूर हैं। बलड़ी शाह करीम के करीब यूनियन काउंसिल बलड़ी के दरिया शोर की में वाक़या देहात अब्दुल्ला चांडियो, हामिद चांडियो और सिकंदर चांडियो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर और आमदोरफ्त की सहूलियात से महरूम हैं। गांव हामिद चांडियो में इंतकाल कर जाने वाले अमीर बख्श वल्द अली मोहम्मद जानवरी के जनाजे को कब्रिस्तान तक पहुंचाने के लिए पानी से भरे कच्चे सिम नाले काला घोंगड़ू से गुजारा गया। इलाका मकीनों के मुताबिक गांव सिकंदर चांडियो के करीब इसी सिम नाले पर कायम मोरी गिर चुकी है, जिसके बायस जनाजे और दीगर जरूरी आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जनाजे को सिम नाले से गुजारने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अवामी हलकों में तशवीश पाई जा रही है और मुंतखब नुमाइंदों की कारकर्दगी पर सवालात उठाए जा रहे हैं। मुकामी अफराद ने सिंध हुकूमत और मुतलका हुकाम से मुतालबा किया है कि मुतासरा देहात में फौरी तौर पर पुल और सड़कों की तामीर की जाए और बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, ताकि मुस्तकबिल में शहरियों को ऐसी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। लाहौर में शान विलायत मौला अली अलैहिस्सलाम कॉन्फ्रेंस, उलमाए कराम और रहनुमाओं का खिताब। लाहौर में इमाम हसन काउंसिल पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम शान विलायत मौला अली अलैहिस्सलाम कॉन्फ्रेंस का इनाकात किया गया, जिसमें उलमाए कराम, वकला और मजहबी रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बानी और मरकजी चेयरमैन इमाम हसन काउंसिल पाकिस्तान पीर नासिर अब्बास कादरी एडवोकेट ने कहा है कि विलायत मौला अली इस्लाम का इनकार गुनाह है। उन्होंने कहा है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर ख़ुम के मुकाम पर हजरत अली अलैहिस्सलाम के हक़ विलायत का ऐलान फरमाया, जिस पर ईमान लाना ईमान का हिस्सा है। उन्होंने मजीद कहा कि हजरत अली अलैहिस्सलाम की शान और विलायत का इनकार करने वाला शख्स दीन की रूह से दूर हो जाता है। कॉन्फ्रेंस में नायब सदर इमाम हसन काउंसिल पाकिस्तान लाहौर डिवीजन चौधरी मोहम्मद तारिक,
जनरल सेक्रेटरी जिला लाहौर मोहम्मद अजीम काशिफ कादरी, मोहम्मद आसिफ, इलामा मोहम्मद, बरकत अली चिश्ती, कारी मोहम्मद उसामा कादरी रिजवी समेत दीगर मुकर्ररीन ने भी खिताब किया। मुकर्ररीन ने अपने खिताबात में हजरत अली अलैहिस्सलाम की असमत, इस्लाम में उनके मुकाम और गदीर क़ौम के तारीखी वाक़े पर तफसीली रोशनी डाली। कॉन्फ्रेंस में उलमा कराम, मशाइख अज़ाइम और कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। टंडो मोहम्मद खान में महंगाई में इजाफा, एशियाई खुर्दोनोश की कीमतों आम शहरियों की पहुंच से बाहर। टंडो मोहम्मद खान में मुल्क के दीगर शहरों की तरह महंगाई में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है, जिसके बायस आम शहरियों की जिंदगी शदीद मुतासिर हो रही है। मुहर्रमुल हराम के मौके पर मुबैना तौर पर मुनाफाखोर अनासिर सरगर्म हो गए हैं और अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में मनमाना इजाफा किया जा रहा है। शहरियों के मुताबिक टमाटर 240 रुपए फी किलो, प्याज 90 रुपए फी किलो, मुर्गी का गोश्त 460 रुपए फी किलो, जबकि बड़े गोश्त की कीमत 1200 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है। इसी तरह आटे की कीमत 140 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है, जिससे मतवसत और गैर तबके के लिए घरेलू अखराजात पूरे करना मुश्किल हो गया है। अवाम का कहना है कि मुहर्रमुल हराम के दौरान इंतजामिया की जानिब से प्राइस कंट्रोल के मौसर इकदाम न होने के बायस मुनाफाखोर खुलेआम फायदा उठा रहे हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर टंडो मोहम्मद खान और मुतलका हुकाम से मुतालबा किया है कि नाजायज मुनाफाखोरी का फौरी नोटिस लिया जाए, सरकारी नरकनामों पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि अवाम को रिलीफ फराहम किया जा सके। अवाम ने हुकूमत से भी अपील की है कि महंगाई पर काबू पाने के लिए अमली इकदाम किए जाएं और रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया मुनासिब कीमतों पर दस्तयाब बनाई जाएं। नौशहरा में पीपल्स पार्टी यूथ और वर्कर्स कन्वेंशन, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का खिताब। नौशहरा में रूरल अबरार रिपोर्टर के मुताबिक तहसील पब्बी के हल्का 79 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जेर एहतमाम यूथ वर्कर्स कन्वेंशन का इनाकाद किया गया, जिसमें पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कन्वेंशन में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, सूबाई सदर सैयद मोहम्मद अली शाह बाचा, जिलाई सदर इदरीस खटक, मनव्वर कमाल एडवोकेट और दीगर कायदीन शरीक हुए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने अपने खिताब में सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ की 14 साल हुकूमती कारकर्दगी अवाम की तवक्कुआत पर पूरी नहीं उतरी। उन्होंने कहा कि सूबे में अमन-ओ-अमान की सूरत हाल भी इंतहाई तशवीशनाक है। उन्होंने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वह तमाम इख्तिलाफात भुलाकर तंजीमी इत्तेहाद को फरोग दें। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का पैगाम घर घर तक पहुंचाएं। उनका कहना था कि ऐसे कन्वेंशन का मकसद कारकुनों को मुतहरिक और मुंज़िम करना है। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर सैयद मोहम्मद अली शाह बाचा ने खिताब करते हुए कन्वेंशन के कामयाब इनाकात पर जिलाई सदर इदरीस खटक, मुनव्वर कमाल एडवोकेट और हल्का 79 के कारकुनों को खराज तहसीन पेश किया। कन्वेंशन से दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया और पार्टी की तंजीमी सरगर्मियों को मजीद फाल बनाने पर जोर दिया। हरीपुर में डीपीओ शफीउल्लाह गंडापुर का तरबेला गाजी का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा। तरबेला गाजी में रिपोर्टर तारिक नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हरीपुर शफीउल्लाह गंडापुर ने तफसीली दौरा किया, जिसके दौरान उन्होंने मुहर्रमुल हराम के सिक्योरिटी इंतजामात, T5 प्रोजेक्ट और जेर तामीर पुलिस सहूलियात मरकज का जायजा लिया। दौरे के मौके पर डीएसपी गाजी मसूद खान और एसएचओ राजा मुमताज तर्क भी उनके हमरा मौजूद थे। डीपीओ ने मरकजी इमाम बारगाह अलकायम हुसैनिया का दौरा किया और सिक्योरिटी एहलकारों से मुलाकात की। उन्होंने हिदायत की कि बम डिस्पोजल एस्कॉर्ट्स के जरिए मुकम्मल सर्चिंग की जाए और मुकामी रजाकारों के ताउन से सिक्योरिटी को मजीद मौसर और फूल प्रूफ बनाया जाए। उन्होंने तरबेला डैम T5 प्रोजेक्ट का भी दौरा किया, जहां डिप्टी डायरेक्टर सिक्योरिटी मेजर अली रजा ने उन्हें ब्रीफिंग दी। इस मौके पर डीपीओ ने हसास तनसीबात की सिक्योरिटी को एसओपीज के मुताबिक मजीद सख्त बनाने, सीसीटीवी निगरानी बढ़ाने और पुलिस वापरा सिक्योरिटी के दरमियान बेहतर वर्किंग रिलेशन कायम रखने की हिदायत की। आखिर में डीपीओ हरीपुर ने जेर तामीर पुलिस सहूलत मरकज गाजी का मुआयना किया। उन्होंने कंट्रैक्टर को हिदायत की कि आईजी खैबर पख्तूनख्वा जुल्फिकार हमीद और डीआईजी हजारा नासिर महमूद सती के विजन के मुताबिक इस मंसूबे को मुकर्ररा वक्त और आला मयार के साथ मुकम्मल किया जाए ताकि शहरियों को एक ही छत तले तमाम सहूलियात फराहम की जा सकें। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज।